नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ओटीटी एक्ट्रेस सपना गोयल उर्फ सप्पू उर्फ सपना भाभी ने सहारनपुर के शख्स के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज करवाई है। सपना का आरोप है कि जगदीप नाम के शख्स पर उनकी तस्वीर के साथ छेड़खानी करने का मामला दर्ज हुआ है और उन्होंने उसे वायरल कर दिया है। सपना का आरोप है कि जगदीप ने एआई तकनीक से उनकी तस्वीरें बनाई, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। सपना का कहना है कि जगदीप ने एआई की मदद से जो आपत्तिजनक फोटो बनाई है, उसकी वजह से उनकी काफ़ी बदनामी हो रही है। सपना ने कुछ सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं और पुलिस ने सपना गोयल की शिकायत के बाद कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया और सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा कर रखी है, उसी के आधार पर अब पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं जगदीप अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से शिकायत की और कहा कि वो इन आरोपों से तंग आ गए हैं। जगदीप ने इन आरोपों को गलत बताया, बेबुनियाद बताया है। जगदीप ने कहा है कि मैंने सपना की वही फोटो लोगों को दिखाई है जो पहले से ही कई वेबसाइट्स पर मौजूद थी। जगदीप का कहना है कि सपना के एक ऐप को गूगल ने सेक्सुअल कंटेंट के आरोप में बंद कर रखा है। जगदीप का आरोप है कि सपना भाजपा नेताओं पर आरोप लगाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है और भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सपना के आरोपों पर लोगों को सच बता रहा था, लेकिन सपना अब मुझे पर्सनली टारगेट कर रही हैं और मुझे बदनाम किया जा रहा है, जिससे मेरे परिवार पर इसका गलत असर पड़ रहा है। इससे मेरी बेटियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। मैं जगदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा संयोजक, सोशल मीडिया विभाग। जगदीप जी, क्या मामला है जो आप एसएसपी से मिलने आए हैं? क्या ये मामला ये है कि एक सपना सप्पू नाम की अपने आप को फिल्म अभिनेत्री कहने वाली महिला ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं पर, जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब शामिल हैं, उनके खिलाफ अक्टूबर माह से लगातार अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर रखी थी और महानगर अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। लेकिन जब वो लगातार हमारे बड़े नेताओं को भी टारगेट करती रही और कुछ हमारी महिला नेत्रियों के खिलाफ भी इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए, तो 17 अक्टूबर को मैंने अपना एक लाइव वीडियो डाला, जिसमें उन्हीं के द्वारा अपलोड किए गए, जो मैं उसके आपको लिंक दे दूंगा, उन्हीं के द्वारा अपलोड किए गए कुछ चीजों को मैंने फोन के दूसरे फोन के माध्यम से क्लिक करके दिखाया कि देखिए ये तो खुद इस तरह का मामला है इनका। उस चीज को उन्होंने अब आधार बनाया 2 दिन पहले, 4.5 महीने के बाद लगभग, उसका आधार बना के उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसके खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए मैं एसएसपी कार्यालय पहुंचा हूं। मैं आपको प्रतियां उपलब्ध करवा दूंगा। हम वो प्रतियां लेकर पहले संपर्क कर चुके हैं थाना अध्यक्ष महोदय से। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। आज एसएसपी साहब को मैं अपनी एप्लीकेशन दे दूंगा और डाक के माध्यम से भी मैं दे चुका हूँ। मेरी पत्नी की तरफ से सारी चीजें हैं, क्योंकि उसने हमारा इतना मानसिक शोषण कर दिया कि मेरे परिवार ने अब इतनी कर ली, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं बचा कि हम आत्महत्या कर लें, डूब मरे। उसने इस तरह के गंदे आरोप लगातार लगा रखे हैं और वो किस वजह से लगा रखे हैं कि मैंने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। वो सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आप अब क्या रणनीति रहेगी आगे की, क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखें, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं पूरी तरह झूठे हैं, ठीक है। मैं न्यायालय पे पूरा विश्वास रखता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो उन्होंने भी मामला डाल ही दिया कोर्ट के माध्यम से, ही तो अब निर्णय होगा ना। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर किया तो मामला कोर्ट में जाएगा। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, मैं भी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है। वहां जो निर्णय होगा वो मैं स्वीकार करूंगा। अगर मैं दोषी हूंगा तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने झूठा मुकदमा कर रखा है और वो सिद्ध होता है तो स्वीकार भी करेंगी, मेरी मानहानि भी देंगी। तो इसके लिए मुझे जहां भी जाना पड़ेगा जाऊंगा, और अगर कोई मुझे रोकने का प्रयास करेगा तो चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े, मैं आत्मदाह भी करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो अभी जब सपना का जो महानगर यहाँ जो पुनीत त्यागी उनको लेकर मामला चल रहा था अफेयर का, तो ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ रिलेशन आपके भी हैं, दोस्ती यारी की? मैंने आपको टारगेट किया, मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोशल मीडिया विभाग का लोकसभा संयोजक हूँ और ये बात को मोल्ड करके पेश किया गया कि जगदीप सिंह पुनीत त्यागी का आदमी है। अरे भाई, पिछले 2007 से उठा के देख लो मेरी आईडी। मैं राघव लखनपाल जी के चुनाव में भी हूँ, मैं गुम्बर जी के चुनाव में भी हूँ, डॉक्टर अजय सिंह के चुनाव में भी हूँ। हर चुनाव में अपनी भूमिका मैं निभाता आ रहा हूँ। अब घुमा के केवल पुनीत त्यागी तक टारगेट इसलिए कर दिया गया कि इन्हें ये लग रहा था कि शायद पुनीत त्यागी के साथ रहकर ये पता नहीं कौन सी ऊंचाई हासिल कर लेगा, तो इसलिए कुछ लोगों ने इस तरह का मामला किया है। लेकिन मुझे अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पार्टी की गलती नहीं है, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं,
जो अपने स्वार्थ के लिए प्रोटोकॉल लीक कर सकते हैं। ये उन 4-5 लोगों का खेल है। अब पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे का जो सच्चाई है पुलिस बयां कर पाएगी और तफ्तीश लगातार पुलिस की जारी है।